हेलो एवरीवन। अब हम पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 9 फाइनल अकाउंट का। तो देखिए क्वेश्चन के अंतर्गत दिया गया है 31 मार्च 1994 को मनोहर लाल की पुस्तकों से नीचे दी हुई बाकियां ली गई हैं। तो देखिए रोकड़ दे रखी है 400 रुपये, रहतिया दे रखा है 1/4/1993 को। तो देखिए एक तारीख को दे रखा है और चौथा महीना 1993 और हमें बनाना है 31 मार्च 1994। इसका मतलब ये हमारा ओपनिंग स्टॉक हो गया 10,000 का। क्रय दे रखा है 86,000, ठीक है। मशीन दे रखी है 10,000। विविध देनदार डेटर्स दे रखे हैं 12,000। वेजिस दे रखी है 15,000। छूट दे रखी है 2,000। छूट देखिए डेबिट साइड में दे रखी है, तो ये हमारी इसका मतलब लॉस है, तो हम इसको P&L के 2 में दिखाएंगे। सैलरी हमारी 4200 रुपये, ये भी P&L के डेबिट साइड में जाएगी। एडवर्टाइजमेंट 1900, ये भी हमारा किस में जाएगा, ये भी हमारा P&L के डेबिट में जाएगा, ठीक है। और फिर हमारा कमीशन 2500 रुपये, ये भी हमारा डेबिट साइड में, इसका मतलब हमने कमीशन दिया है, ये भी हमारा इसमें जाएगा। फिर किराया एंड टैक्स 1500 रुपये, ये भी हमारा इसमें जाएगा डेबिट साइड में P&L के। फिर हमारा सामान्य व्यय जनरल एक्सपेंसेस 5200 रुपये, ये भी हमारा P&L के डेबिट साइड में जाएगा। फिर प्राप्त बिल्स रिसीवल, ये हमारा असेस्ट है, असेस्ट साइड में जाएगा। विक्रय वापसी, तो ये हमारा किसमें, सेल्स में से घट जाएगा। फिर देखिए क्रेडिट साइड में हमारा दे रखा है पूंजी 10,000 रुपये, ये हमारी लाइबिलिटीज़ है, तो लाइबिलिटीज़ में जाएगी। और इसके बाद है बिक्री 1,21,000, तो हमने जो ये विक्रय वापसी थी 1,21,000 में से हम घटा देंगे। इसके बाद हमारी छूट प्राप्त क्रेडिट साइड में लिखी है, यानी हमारा प्रॉफिट है, तो हम इसको P&L के बाई साइड में लिखेंगे। फिर है हमारा विविध लेनदार 15,400, ये हमारा क्रेडिटर्स है, ये हम लाइबिलिटीज़ में लिखेंगे। दे बिल, ये भी हमारी लाइबिलिटीज़ है। और क्रय वापसी, ये हम उसको परचेज में से घटा देंगे। अब देखिए फिर इस देखिए नीचे समायोजना में आइए। समायोजना में दे रखा है नीचे 31 मार्च 1994 को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए व्यापार खाता, लाभानी खाता तथा इसी तिथि पर आर्थिक चिट्ठा निम्न समायोजनाओं के साथ बनाइए। तो आपको तीनों खाते बनाने हैं, ट्रेडिंग भी बनाना है, प्रॉफिट एंड लॉस भी बनाना है और बैलेंस शीट भी बनाना है। देखिए अंतिम रहतिया दे रखा है 10,500, यानी क्लोजिंग स्टॉक दोनों साइड जाएगा, ट्रेडिंग के बाई में और असेट्स में जाएगा। फिर दे रखा है मशीन पर 5% हिरास, ये भी आपकी दोनों साइड जाएगी, मशीन में से 5% घट जाएगी जो मशीन की वैल्यू दे रखी होगी और P&L के डेबिट साइड में चली जाएगी। फिर आपका है देनदारों पर 5% असोध्य तथा संदिग्ध ऋण के लिए संचय, ये भी आपका डेटर्स पर 5% निकाल कर डेटर्स में से घट जाएंगे और P&L के डेबिट साइड में चला जाएगा। फिर है मजदूरी के 500 रुपये, वेतन के 300 रुपये अदत्त है, यानी अदत्त का मतलब होता है आउटस्टैंडिंग, देना शेष है, तो आपकी लाइबिलिटीज बनती है ये। तो 500 रुपये आप जोड़ देंगे वेजेस में आउटस्टैंडिंग करके, और आउटस्टैंडिंग सैलरी करके आप सैलरी में जोड़ देंगे 300 रुपये, और ये दोनों रकम आपकी लाइबिलिटीज में चली जाएगी आउटस्टैंडिंग वेजेस एंड आउटस्टैंडिंग सैलरी करके। फिर दे रखा है आपका 50 रुपये टैक्स के पूर्वदत्त हैं, प्रीपेड एक्सपेंसेस, मैंने आपको बताया था आपका ये घट जाता है संबंधित अमाउंट में से, तो हम टैक्स में से घटा देंगे 50 रुपये। और प्रीपेड एक्सपेंस हमारा दूसरी जगह कहाँ जाता है, असेट साइड में जाता है, ठीक है। और हमारा अगर लाइबिलिटीज और उसका असेट का अमाउंट टोटल पूरा मिल जाता है तो हम मान लेते हैं हमारा क्वेश्चन बिल्कुल ठीक है। तो देखिए अब हम इसके आगे क्वेश्चन करते हैं। देखिए हमारा क्लोजिंग स्टॉक दे रखा है, ओपनिंग स्टॉक दे रखा है 10,000, फिर हम परचेज दे रखा है क्वेश्चन के अंतर्गत 86,000। अब देखिए क्वेश्चन में दिया है क्रय वापसी, तो हम इसमें से घटा देंगे 800 रुपये और 86,000 में से 800 रुपये घटा के हमारा आएगा 85,200 रुपये। अब देखिए वेजेस दे रखी है हमारी 15,000, नीचे समायोजन में दे रखा है कि वेतन के इसके मजदूरी के 500 रुपये अदत्त हैं, तो आउटस्टैंडिंग हो गया, इसमें हम जोड़ देंगे 500 रुपये, हमारा जाएगा 15,500, ठीक है। अब देखिए बाई साइड में आ जाइए। फिर सेल्स आपकी 1,21,000 आ जाएगी, इसमें रिटर्न दे रखा है विक्रय वापसी 600 रुपये हम घटा देंगे, तो हमारी आ जाएगी 1,20,400 रुपये। अब देखिए समायोजन में दे रखा है आपका अंतिम रहतिया, तो मैंने बताया था अंतिम रहतिया 2 जगह जाता है, ट्रेडिंग अकाउंट में जाता है आपका और आपका बैलेंस शीट में जाता है, क्योंकि समायोजन में जो भी चीज दे रखी होगी वो 2 जगह जाएगी। तो क्लोजिंग स्टॉक आपका यहाँ चला गया 10,500 और आपका यहाँ चला गया 10,500। फिर हम इसका बाई साइड का टोटल जोड़ेंगे 1,20,400, 10,500 इसको हमने जोड़ा तो हमारा आया 1,30,900, इसके ठीक सामने हमने लिख दिया 1,30,900। अब इसमें 10,000, 85,200, 15,500 को जोड़कर
1,30,000 में से 30,900 में से जब हम घटाएंगे तो हमारा आंसर आएगा 20,200 रुपये, जो कि हमारा बन जाएगा ग्रॉस प्रॉफिट। ठीक है, अब ये ग्रॉस प्रॉफिट हमारा प्रॉफिट एंड लॉस में आ जाता है बाई साइड में, यही ग्रॉस प्रॉफिट यहाँ आ गया बाई ग्रॉस प्रॉफिट 20,200 रुपये। ठीक है, अब इसमें हमें कमीशन मिला है, जो चीज़ हमें मिली होती है वो हमें डिस्काउंट मिला है, जो भी हमें प्राप्ति होती है डिस्काउंट की वो हमारा प्रॉफिट हो जाता है, तो उसे हम बाई साइड में लिखते हैं। अगर हम ये लिखा होता क्वेश्चन के अंतर्गत कि छूट दी तो हमारा लॉस होता, तो वो हम उसे टू साइड में लिखते। अब हमें छूट मिली है तो हमारा फायदा है, इसलिए हमने इसे बाई साइड में लिख दिया 3,000। अब डेबिट साइड में आइए, देखिए डिस्काउंट यहाँ भी लिखी हुई है। देखिए डेबिट साइड की डिस्काउंट यहाँ लिख दी, क्रेडिट साइड की डिस्काउंट यहाँ लिख दी हमने। इसका मतलब 2,000 रुपये हमने दिया है और 3,000 रुपये हमें छूट मिली है, तो 2,000 रुपये लिख दिया। फिर देखिए सैलरी के दे रखे हैं 4,200 रुपये। अब देखिए समायोजन में लिखा है कि वेतन के 300 रुपये देना शेष है या अदत है, तो इसमें 4,200 रुपये में हम 300 रुपये आउटस्टैंडिंग के जोड़ देंगे, तो जोड़ के हमारा आएगा 4,500 रुपये। अब चूंकि समायोजन में 300 रुपये दे रखे हैं ये, तो ये यहाँ गए और दूसरी जगह कहाँ जाएंगे, बैलेंस शीट की लायबिलिटीज में जाएंगे, 300 रुपये यहाँ गए। ठीक, अब इसके बाद में हमारे एडवर्टाइजमेंट आ गया 1,900 रुपये। हमारा खर्चा है कमीशन हमने दिया है, हमारा खर्चा है 2,500 रुपये आ गया। रेंट एंड टैक्स 1,500 रुपये। इस पे भी हमारी एक समायोजन दे रखी है जिसमें लिखा है पूर्वदत्त हमारे 50 रुपये हैं, तो मैंने बताया था कि आउटस्टैंडिंग हम जोड़ देते हैं जबकि पूर्वदत्त को हम घटा देते हैं। तो 1,500 में से हम 50 रुपये घटा देंगे तो हमारा आ जाएगा 14,500। अब चूंकि समायोजन है ये भी हमारी दो जगह जाती है, तो एक तो हमारी यहाँ चली गई प्रीपेड टैक्स और दूसरी हमारी कहाँ जाएगी, यहाँ जाएगी असेस साइड में प्रीपेड टैक्स 500 रुपये। ठीक बच्चों, इसके बाद देखेंगे हम जनरल एक्सपेंसेस 5200 रुपये। फिर देखिए मशीन पर नीचे समायोजन में दे रखा है, मशीन पर 5% निराश लगाना है, तो आपने मशीन की वैल्यू देखिए दे रखी है 10,000, उसका 5% आपने निकाल दिया 10,000 का, तो 500 रुपये आ गए। 500 रुपये यहाँ डाल दिया आपने और 500 रुपये मशीन में से घटा के डाल दिए। फिर आता है देनदारों पर 5% संदिग्ध ऋणों पर संचिति करनी है, तो आपके देनदार देखिए कितने दे रखे हैं 12,000 का हमने 5% निकाला तो हमारा कितना आया 600 रुपये आया। 600 रुपये हम देनदार में से घटा देंगे क्योंकि हमारा लॉस है और 600 रुपये हमने यहाँ डाल दिए। ठीक है, अब इसका ये जोड़ेंगे 20,200 3,000 जोड़ेंगे तो हमारा आ गया 23,200। हमेशा बाई साइड का टोटल ज़्यादा होना चाहिए, यदि हमारा डेबिट साइड का लॉस टोटल ज़्यादा होगा तो हमारा नेट लॉस आएगा, अगर हमारा बाई साइड का टोटल ज़्यादा होगा तो हमारा प्रॉफिट आएगा। तो हमारा ये टोटल ज़्यादा है 23,200, इसके ठीक सामने लिख दिया और जब हम इस टोटल में से घटाएंगे तो हमारा 4,550 रुपये नेट प्रॉफिट आ गया। ये नेट प्रॉफिट हमारा कैपिटल में जुड़ जाता है, तो कैपिटल क्वेश्चन के अंतर्गत दे रखी है 10,000, उसमें ये वाला जो नेट प्रॉफिट है ये इसमें हमने जोड़ दिया 4,550 रुपये, तो हमारा 14,550 रुपये आ गया। फिर क्रेडिटर्स 15,400, बीपी 3,600 और आउटस्टैंडिंग मैं पहले बता चुकी हूँ आपको, ये वाली वेजेस हमारी 500 रुपये और सैलरी के 300 रुपये हमने लायबिलिटीज में लिख दिए। 500 रुपये वेजेस आउटस्टैंडिंग 500 रुपये और सैलरी आउटस्टैंडिंग 300 रुपये। अब देखिए असेट साइड में आते हैं कैश में हम 400 रुपये डालेंगे, BR 2,500 रुपये, डेटर्स 12,000 रुपये। ये हमने जो यहाँ डाले थे 600 रुपये, 12,000 का हमने 5% निकाला तो हमारा 600 रुपये आया। 600 रुपये हमने घटा दिया तो 11,400 आ गया। फिर मशीन की 10,000, इस पे समायोजन में डेप दे रखी थी, डेप्रिसिएशन हिरास दे रखा था, वो हमने 5% यहाँ डाला था 500 रुपये और हमने यहाँ भी डाला था 500 रुपये, तो घटा के हमारा 9,500 आ गया। प्रीपेड टैक्स ये समायोजन में था, हमने टैक्स में से घटाए थे 50 रुपये, तो हमने यहाँ भी डाल दिए प्रीपेड टैक्स 50 रुपये। प्रीपेड हमेशा सेस्ट में जाता है, आउटस्टैंडिंग हमेशा लायबिलिटीज में जाता है। फिर हमने क्लोजिंग स्टॉक यहाँ डाला था 10,500 और हमने 10,500 क्लोजिंग स्टॉक यहाँ डाल दिया। इन दोनों का टोटल लगाएंगे तो लायबिलिटीज और असेस साइड का जो टोटल होगा वो हमारा सेम आएगा, इन दोनों में कोई डिफरेंस नहीं आएगा। अगर हमारे ये दोनों टोटल मिल जाते हैं तो हमारा क्वेश्चन सही है, और यदि हमारे ये दोनों टोटल नहीं मिलते हैं तो हम ये मान लेते हैं कि हमारी कहीं ना कहीं मिस्टेक हुई है।